और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सबसे पहले त्योहारों में देश के अलग अलग हिस्सों के रेलवे स्टेशंस पर उमड़ी भीड़ और उससे मची भगदड़ की। दरअसल आज मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे। ऐसी ही तस्वीर सूरत और जोधपुर से आई, जहां अव्यवस्था का ऐसा आलम था कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। सवाल है कि आखिर हर साल दिवाली पर ऐसी नौबत आती क्यों है? सरकार और सिस्टम क्यों भीड़ के आगे लाचार हो जाते हैं? मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़। सूरत रेलवे स्टेशन पर लंबी कतार। नई दिल्ली स्टेशन पर सीट के लिए धक्का मुक्की। बिहार के पटना में भी यात्रियों की भारी भीड़। मुंबई, दिल्ली, पटना, गुजरात, साल बदलते हैं लेकिन हालात नहीं। दीपावली और छठ के पहले हर साल की यही कहानी। पूरे साल रोजी रोटी के लिए महानगरों की दौड़ और फिर साल में एक बार अपनों के साथ त्योहार मनाने के लिए जद्दोजहद। तस्वीरें मुंबई के बांद्रा स्टेशन की हैं। प्लेटफॉर्म पर चप्पल बिखरे पड़े हैं। घर जाने की चाहत में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और भीड़ बेकाबू हो गई। सुबह करीब 2:45 बजे यह हादसा हुआ। 22 कोच वाली गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस में सवार होने के लिए लोग दौड़ पड़े। ट्रेन को सुबह 5:10 पर रवाना होना था और उससे पहले यह हादसा हो गया। तकरीबन सुबह 5-5:15 बजे का वक्त था जब ये स्टैम्पेड हुआ है। जो वीकली ट्रेन थी उसको जाना था गोरखपुर बांद्रा से भरकर। अब चूंकि इस वक्त दिवाली का सीजन आ रहा है, उसके बाद छठ का त्योहार मनाया जाएगा। एक बड़ी तादाद होती है जिसको उत्तर भारत में जाना होता है और वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई कि यहाँ पर जो लोग हैं वो तकरीबन इस पूरे प्लेटफॉर्म पे 1000 से 1500 ऐसा हमें जो बताया जा रहा है लोग थे जो यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए। अभी फिलहाल यहाँ पर जो पानी से छींटे मार के इस पूरे ट्रैक को साफ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई जगह ब्लड के स्पॉट थे। और जो आप ये सामने इस वक्त बैगेज देख रहे हैं, इसमें वो जूते, चप्पल, कचरा है जो स्टैम्पेड के दौरान यहाँ पर हादसा हुआ था। एक एक सीट पर सवार होने के लिए 50 से 100 लोग स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, लेकिन लोग अचानक दौड़ पड़े, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी का इलाज जारी है। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। इसमें जो इंद्रजीत साहनी है उनके राइट थाई को लगा है, थोड़ा ज़्यादा लगा था तो उनको भाभा हॉस्पिटल में उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू है। नूर मोहम्मद जो है उनके लेफ्ट थाई में ज़्यादा लगा था तो उनके ऊपर सायन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है। बाकी 2 लोग जो है वो फर्स्ट एड लेकर निकल गए हैं एंड रिमेनिंग जो है वो ट्रीटमेंट उनका चालू है। पुलिस कहती है कि व्यवस्था की गई थी। रेलवे कहता है हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। महानगरों से यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना तकरीबन नामुमकिन है। जनरल कोच की क्षमता से कई गुना अधिक यात्री पहुंचते हैं। एक अदद सीट की चाहत में लोग जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार रहते हैं और नतीजा आपके सामने है। क्या हाल है? हाल तो बुरा ही है, क्या बताएं। अमूमन यही हाल होता है या त्योहार की वजह से ये हाल है? फिलहाल तो त्यौहार की वजह से है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता भी है। क्या अनुभव है आपका इस चीज को लेकर? जब भी आप टिकट विकेट करवाते हैं क्लियर मिल जाता है या वेटिंग है? नहीं, अगर मतलब कि 60 दिन से पहले करवा लिए तो हो जाता है। एक तरफ रेलवे की व्यवस्था पर सवाल है, दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों के लिए महानगर आकर 2 रोटी कमाने की मजबूरी, तो वहीं इन सब के बीच झूलती सियासत, जिसके पास इस समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन आरोपों की कतार है जो हर साल यात्रियों के कतार से भी लंबी हो रही है। आपने देखा होगा आज बांद्रा में क्या हो गया। आज संडे रविवार का दिन है, फिर भी यात्री जिस तरह से भीड़ में घायल हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेलवे मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मुंबई से मिलता है, चाहे रेलवे हो चाहे बीएमसी हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, लेकिन मुंबई लूटने का काम चल रहा है हर तरफ से। देखेंगे क्या होता है। शोर मचाते हैं कि 2 इंजन सरकार होगी तो सब ठीक होगा।
महाराष्ट्र में तो 2 इंजन सरकार है, रेलवे भी उनके पास है और कानूनी व्यवस्था भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है। इसके बावजूद अगर इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, तो कौन भरोसा करेगा रेलवेज पे? कौन भरोसा करेगा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार पे? मैं महाराष्ट्र सरकार के नाकामी की बहुत निंदा करता हूँ। मिसमैनेजमेंट का ये आलम केवल मायानगरी मुंबई तक सीमित नहीं है। 300 किलोमीटर दूर सूरत स्टेशन से भी आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी पूरे 1 साल के बाद लाखों लोगों ने घर जाने का कार्यक्रम बनाया। छोटे से बैग में 2 जोड़ी कपड़े लेकर बीते 24 घंटे से लोग इकट्ठा हैं, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि घर तक पहुंचेंगे कैसे। दूसरी ओर भी देख सकते हो कि जहां आपकी नज़र दिखाई दे वहां अपना घर का सामान लेके जो है यात्री ये बड़े तादाद में खड़े हुए हैं, परिवार के साथ है और कहीं ना कहीं वो नंबर लगने की आश लगा के बैठे। लेकिन आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे दूसरी ओर, ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के वहाँ ट्रेन आ चुकी है और उसी के साथ साथ अन्य यात्रियों को वहाँ बिठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन की कैपेसिटी है उसके तौर ही यात्रियों को प्रवेश दिया गया है और उनको एक साथ लाइन में बिठाया जा रहा है। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अधिकतर लोग पूर्वांचल और बिहार जाने की कोशिश में हैं। नतीजा, पटना रेलवे स्टेशन पर भी क्षमता से अधिक भीड़ है। साल भर बाद दूसरे राज्यों से लोग घर लौट रहे हैं। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। भीड़ जो है उस भीड़ में वो ना घुसें और अपनी बारी की इंतजारी करें और जैसे ही उनकी ट्रेन आए वो ट्रेन में आराम से चढ़ें। और इसके लिए पटना स्टेशन पर कई टीमें बनाई गई हैं। आरपीएफ की टीम अलग है, जीआरपी की टीम अलग है, पटना जिला प्रशासन की टीम अलग है, इसके अलावा रेलवे की भी टीम अलग है, जो 24 घंटा जो यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो यहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उससे अनाउंस करके लोगों पर भीड़ पर निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो। महापर्व छठ में तकरीबन 1.5 हफ्ते का वक्त बाकी है। उससे पहले ही अलग अलग स्टेशनों पर हालात बेकाबू होने लगे हैं। जो भीड़ अभी अपने घरों को लौट रही है, त्योहारों के बाद महानगर लौटना इनके लिए जहां फिर से मजबूरी होगी, तो वहीं इस व्यवस्था को काबू में करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। मुंबई से अंकुर त्यागी, सूरत से प्रशांत ढिवरे और पटना से प्रशांत झा, जी मीडिया।